बनेगा। ठीक है, बनेगा लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल रहता है वो। ठीक है। द सॉलिड सेपरेट्स फ्रॉम द लिक्विड एंड मे सेटल एट द बॉटम और रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। ज्यादातर क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी दो सॉल्यूशन के रिएक्ट करने पे जब प्रेसिपिटेट बनता है, मींस इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, तो वो यूजुअली बॉटम पे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, वो चारों तरफ रहता है, पूरे में रहता है। ठीक है, तो इसको बताते हैं। तुम्हारा एग्जाम कैसा हो रहा है? मैम अच्छे जा रहे हैं, अभी तक तो बस एक ही हुआ है, मैथ्स मैथ्स का का। ही हुआ है अभी? यस। मैथ्स का तो मंडे को था ना, मंडे से अभी तक सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है। यस मैम, सीटी चल रहा है तो एक एक हफ्ते में एक होता है। क्या चीज? एक हफ्ते में एक होता है। ये भगवान। अच्छा। Yes. Precipitate acid। ठीक है। Tanvi, why are you late? Every day you are coming late. What happened? क्या हुआ? Unmute yourself। मैम एक्चुअली आजकल घर में काम ज्यादा हो जाता है ना। हम्म। अच्छा। हाँ मैम, मम्मी की हेल्प करनी रहती है। हाँ। मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है ना, भाई भी छोटा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। हो गया, तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम था ना आज? मैम आज तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का था, तो एसएसटी का। कैसा कल हुआ? था इंग्लिश का। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। गुड। अभी मैम यूटी वो यूनिट टेस्ट चल रहा है, इसलिए पेपर इजी इजी बन रहा है, सिर्फ 20-20 मार्क्स के। हाफ ईयरली में हार्ड पेपर्स आएंगे। अच्छा। ये
हम्म। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जानती हो शानवी क्या होता है? हेलो। पूछ रहे हैं, प्रेसिपिटेट जानती हो? नो मैम। देखो, जब तुम लोग केमिस्ट्री में अभी एक्सपेरिमेंट्स करोगे हायर क्लासेस में, किसी किसी के में 9th में शुरू हो जाता है, किसी में 11th से शुरू होता है, डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। तो क्या होता है जब दो सॉलिड सॉरी दो लिक्विड सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है। फॉर्मेशन पहले टॉपिक तो डालिए। अच्छा। बिना। हम्म। तो प्रेसिपिटेट ये 8th कैरेक्टर, हम लोग 7 कैरेक्टरिस्टिक तक पढ़ चुके हैं उसका, केमिकल केमिकल चेंज का, ठीक है। हम्म। उसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक तक पढ़ चुके हैं। हाँ, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मींस जब दो लिक्विड सॉल्यूशन केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता है। अगर वो बन गया तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दैट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। वो सेटल हो जाता है सॉल्यूशन के बॉटम पे, सेटल हो जाता है वो, ठीक है। सिंपली अगर हम समझें इस सिंपली अगर हम प्रेसिपिटेट को समझें, तो प्रेसिपिटेट क्या है? अगर हम दो सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, मान लो हमने सॉल्यूशन ए लिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और सॉल्यूशन बी लिया सोडियम क्लोराइड। ये दो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, सॉल्यूशन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन बी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लिया। दोनों सॉल्यूशन मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दोनों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। बोथ आर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, सॉरी। हम्म। सिल, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। जब हम मिला देंगे तो सडनली एक व्हाइट सॉलिड फॉर्म होगा। व्हाइट सॉलिड विल अपेयर सडनली, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। दैट व्हाइट सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। समझ में आया? समझ आया? देखो, इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है। ज्यादातर ये सारी चीजें केमिस्ट्री में ही, केमिस्ट्री लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ही समझ में आता है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं। A precipitate is an insoluble solid that emerges from liquid solution during a chemical reaction when two clear solids, दो clear solid, अभी हमने बताया हाँ, two clear liquids, sorry, when two clear liquids are mixed and cloudy or solid substances form, a chemical change occur। देखो, हमने पहला सॉल्यूशन कौन सा लिया था? नेट ही नहीं सही है। अच्छा। हमने सॉल्यूशन ए लिया है, सिल्वर नाइट, पहला लिक्विड, हाँ, लिक्विड ए। कौन सा है ये? सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा लिक्विड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है।
लिक्विड ए है सिल्वर नाइट्रेट और लिक्विड बी है सोडियम क्लोराइड। ये दोनों कैसे हैं, कैसे लिक्विड्स हैं? ये दोनों ट्रांसपेरेंट है। दीज बोथ आर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ठीक है, ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं जब, तो क्या बनता है? एक वाइट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मैम वो दोनों हाँ। लिक्विड क्लियर ही होने चाहिए। हाँ, वो दोनों लिक्विड क्लियर ही होने चाहिए, क्लियर लिक्विड। होते ही हैं, इनका नेचर ही है कि ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मीन्स कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, जब हम ये दोनों जो लिक्विड्स हैं। हाँ। हम जब हम जो भी दो लिक्विड को मिक्स करके प्रेसिपिटेट बनाना चाहेंगे उन दोनों को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी होगा। तभी तो दिखेगा। लिखा हुआ है ना, क्लियर लिक्विड आर मिक्स्ड, क्लियर लिक्विड मिलाया जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? when they are mixed, white solid suddenly appears। जल्दी से एक व्हाइट कलर का सॉलिड या क्लाउडी फॉर्म में एक चीज आ जाती है, बन जाती है मतलब। appears, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस व्हाइट सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यही व्हाइट सॉलिड जो है, इसी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। मैम जो पूरा मिक्सचर है वो पूरा सॉलिड बन जाएगा या फिर उसका कुछ पार्ट ही सॉलिड बनेगा? थोड़ा सा अब दिखाते हैं अभी कैसे। दिखा रहे हैं, ये देखो। हम्म मान लो ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, बन गया एक सॉल्यूशन, या तो सस्पेंशन लिखा हुआ है। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मींस जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड के डिसअपियर हो जाते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है तो ऐसा नहीं होता है। प्रेसिपिटेट बनता है तो दो सॉलिड, सिर्फ इस इमेज को देखो, मतलब दो सॉलिड मिले, नीचे सिर्फ इतना प्रेसिपिटेट बनेगा, बाकी ऊपर की चीजें सॉलिड ही रहेंगी। ठीक है, यही एक करेक्ट इमेज है प्रेसिपिटेट की। सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, वो बहुत हायर क्लासेस की चीजें हैं। मतलब दो दो लिक्विड्स को हमने कंबाइन किया, मिलाया, मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट जो होता है वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, बाकी ऊपर का जो ये रहता है वो लिक्विड ही रहता है। ठीक, समझ आया? यस हम्म। मैम। हम्म, मैम एक बार वो डेफिनेशन दिखा दीजिए आपने लिखी थी। कौन सी डेफिनेशन ये लिखी? कहाँ है? तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन लिख दें? सॉरी, प्रेसिपिटेट की। हम्म रुको।
ठीक। The liquid separates from liquid and may settle down at the bottom or remain suspended in the mixture or the solution. ये डेफिनेशन है precipitate की। ठीक। ठीक है। यस। लिख लो इसको। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई केमिकल चेंज की। There यस। are 8 characteristics of chemical change: formation of new substance. Second, usually irreversible. Third, permanent change. Fourth, change in color. Fifth, evolution of gas. Sixth, change in temperature. Seventh, production of light and change. And eighth is formation of precipitate. हो गया? इतना समझ में आया? यस। इतने में कोई डाउट? नो। ठीक है। इसके बाद है इंडिकेटर्स साइन ऑफ केमिकल चेंज। इंडिकेटर क्या होता है? जो किसी भी चीज को इंडिकेट करे कि ऐसा हो रहा है। मैम आर्यन, बताए। इंडिकेटर क्या होता है? मैम जो बताए कि वो जो लिक्विड है वो एसिडिक है, बेसिक। हम्म। एसिडिक बेसिक बताता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर पहले सुना है कभी? मैम वर्ड सुना है पर केमिकल चेंज में नहीं सुना। वर्ल्ड का ही मीनिंग बता दो। मैम जो किसी भी चीज को इंडिकेट करता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब इसका केमिकल चेंज में क्या रोल है? मीन्स केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ठीक है। सिंस वी कैन नॉट ऑलवेज सी द न्यू सब्सटेंस, हम हमेशा डायरेक्टली न्यू सब्सटेंसेस को नहीं देख सकते, हमें इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए। इंडिकेटर्स जो कि यूजुअली केमिकल चेंज में काम आते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड साउंड। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। मीन्स की इवोल्यूशन ऑफ गैस, दो लिक्विड्स मिलेंगे, एक सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें से क्या होगा? गैस इवॉल्व होने लगेगी। कभी कभी वो चीजें, कभी कभी वो जो सॉल्यूशन बनता है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है और उसमें से गैस इवॉल्व होने लगती है, तो वो भी एक साइन है, एक इंडिकेशन है कि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक। ओके। An indicator of chemical change is a sign or observation, एक ऑब्जर्वेशन करने का या एक साइन है जो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक। ठीक है, जाने दो इसको। इसके बाद का टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ये साइन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है जिससे कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है। इंडिकेटर्स एक साइन की तरह काम करते हैं। ठीक है।
Signs, indicators of a chemical change. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या है केमिकल चेंज के? चेंज इन कलर, जब कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है तो दो दो चीजें जब मिक्स हो रही हैं, केमिकल चेंज हो गया मीन्स वहां पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट indicators of chemical change. Important indicators of a chemical change. केमिकल चेंज होता है तो उसके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कितने हैं? देर आर 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। एक हम प्रेसिपिटेट थोड़ा बहुत बता ही चुके हैं, बताते हैं। फर्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। A single change alone may not always prove a chemical change. हम लोग जो 6 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, उसमें ये भी रहता है कि कभी कभी एक सिंगल चेंज ये इंडिकेट नहीं कर सकता है कि ये एक जो हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है। अ सिंगल चेंज कैन नॉट इंडिकेट दैट इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला पढ़ते हैं चेंज इन color. When a chemical reaction occur, the color of substance may change because a new substance is with a different color. ठीक है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो मान लो केमिकल रिएक्शन किसी सब्सटेंस के साथ हो रहा है जो ग्रे कलर का है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो वो न्यू जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसका एक अपने स्पेसिफिक कलर होगा। तो जब भी कहीं पे केमिकल चेंज होता है, हम लोग केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस में हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, तो पुरानी चीज जिस चीज से वो बन रहा है उस चीज का कलर कुछ और होगा, नई चीज जो बनेगी उसका कलर डिफरेंट होगा। तो जब कोई नई चीज बनती है तो दूसरा कलर होता है। और ये चीज हमें पता है कि अगर कहीं न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एक केमिकल चेंज है। तो अगर किसी चीज के कलर में चेंज आ रहा है तो उससे हम लोग पता उस वो हमको बता रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज है ये, वहां इंडिकेट कर रहा है केमिकल चेंज हमको इस कैम कि यहाँ पे मतलब कलर चेंज हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक। मैम, हाँ। मैम जब हम पेपर को जलाते हैं तो उससे जो एशेस बनती है वो ब्लैक कलर की होती हैं। हम्म। पर अगर ब्लैक कलर के पेपर को जलाएंगे तो क्या वो ब्लैक एशेस उसके ब्लैक ही रहेंगी? और क्या, तो फिर वो कलर चेंज कैसे होगा? हीट का अभी हमने क्या बोला? अ सिंगल साइन अलोन में नॉट प्रूव अ केमिकल चेंज। गैस इवॉल्व हो रही है, उससे हीट निकल रही है जब पेपर जला रही हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यस। और सबसे बड़ी चीज, कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे तुमको पता चल जाना चाहिए। लाइट बन रही है, कभी भी फिजिकल चेंज होगा तो लाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, हीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर पेपर जलेगा तो हीट का फॉर्मेशन होगा। ये याद रखना कि सिर्फ एक साइन से हम ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये केमिकल चेंज है या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक। ठीक है। यस। हम्म।
ठीक है। when a chemical reaction occurs, the change of the color of the substance may change because a new substance with a different color is formed. समझ में आया? पेपर चलता है तो हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है, स्पेशली ब्लैक पेपर। समझ में आया शानवी? एग्जाम्पल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। आयरन, फ्रेश आयरन अगर होगा तो वो ग्रे कलर का होगा। फ्रेश आयरन इज ग्रे इन कलर, आफ्टर रस्टिंग वो किस में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। एक उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, वहां रस्ट फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर हो, अगर मॉइस्चर एयर में तो मॉइस्चर भी, और हो सकता है आयरन में भी मॉइस्चर हो, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है तो उस पे रस्ट फॉर्म हो जाती है। इसकी एक जनरल इक्वेशन है, रिएक्शन। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस। शानवी समझ आ रहा है? हाँ। ऑब्जर्व हमने इसमें क्या किया, ऑब्जर्वेशन भी इसकी लिख लो। इस एग्जाम्पल, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व मीन्स देखा क्या, मतलब जब रिएक्शन हो रही थी तो अब जब आगे एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो टीचर्स बोलते हैं ऑब्जर्व कि चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद उसके रिजल्ट्स लिखने होते हैं। ये सब तो नॉर्मल यूजुअल चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब्स में तो वो चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं जो सिर्फ बुक में हमको देखने को मिलती हैं। जो चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होती है, मतलब होती वो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। जैसे कि अनियन सेल का, नाइन्थ में है ये अनियन सेल, नाइन्थ में सेकेंड चैप्टर है बायो का, टिश्यूज। तो उसमें क्या कराते हैं, टिश्यूज सेल्स में और टिश्यूज में, किसी एक चैप्टर में क्या कराते हैं, हाँ सेल्स में कराते हैं। अनियन की सेल्स दिखाते हैं, अनियन पील जो होता है उसकी सेल्स, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर न्यूक्लियस दिखता है कभी कभी, अगर उसको सही से ब्रेक हाँ, किया गया। हमारी इसमें अनियन सेल और चीक सेल का वो दिया हुआ था डायग्राम। उसको अभी लैब में भी कराएंगे आगे। लैब में करा दिया क्या? नो मैम। हम्म। तो उसको आगे जब लैब में कराते हैं तो अनियन सेल से यूजुअली कराते हैं, चीक सेल से नहीं कराते हैं। अनियन की पतली सी झिल्ली होती है ना, ट्रांसपेरेंट, जब काटते होगे अनियन तो उसमें से निकलती होगी, उसकी स्लाइड बनवाते हैं। बड़ा टफ प्रोसेस है वो भी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्लाइड बनवा के फिर बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करो। उसमें भी अरे क्या कर रही हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल है ये, राइपनिंग ऑफ फ्रूट।
हाँ ठीक है। उसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। क्या हम, हाँ, ये तो फर्स्ट इंडिकेटर हो गया। सेकंड इंडिकेटर क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यूजुअली हम कई जगह पे देखते हैं। इवोल्यूशन, फिजिंग, बबल्स आते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, बबल्स फॉर्म होते हैं, फिजिंग का साउंड आता है। उसमें भी गैस इवॉल्व हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। ठीक है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ गैस, बबल और फिजिंग साउंड। ठीक है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं उसमें कि गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल्स बन रहे हैं, फिजिंग साउंड आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें ऑब्जर्व करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैस इंडिकेट्स दैट अ न्यू सब्सटेंस हैज बीन प्रोड्यूस। देखो जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं तो वहां पे तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है। लेकिन जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा इन दोनों चीज को मिलाते हैं तो क्या होता है? बबल्स अपीयर होते हैं, फिजिंग साउंड आता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सील्ड होती है, उसको मतलब जगह ही नहीं मिल रही होती कि वो बाहर आए। तो जब ओपन किया जाता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। ठीक। मैम वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आती कहाँ से है? प्रोसेस वो उसमें ऑलरेडी होती है बेटा, जब वो बनती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होती है मीन्स। एर्थ। हम्म, कोशिश करती हूँ कि पढ़ा लूं। और क्या। हम्म। अब पढ़ाई ना आज, क्वाड्रिलेटरल्स। नहीं, अब अगस्त में पढ़ाऊंगी। मैं तो पूछना, मैं तो पहले पूछ ली थी ना। अभी अब इस बार से क्या होता है, हर बार तो मैप रोड मैप बना के भेज देते हैं, लेकिन इस बार पूछा है कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बता देते हैं। बस 10 मिनट। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? विनेगर और बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा को हम लोग मिक्स करेंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे, फिजिंग साउंड आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, CO2 प्रोड्यूस होती है इस वजह से, और नया सब्सटेंस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एग्जाम्पल। मैम पर वो तो उसमें पहले से प्रेजेंट होती है ना।
यहाँ पे तो बन रही है, यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी यहाँ पे। यहाँ कोल्ड ड्रिंक थोड़ी है ये, हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तब। कोल्ड ड्रिंक में होती है, ये तो अलग सॉल्यूशन है ना, कंफ्यूज हो रही हो। मैम मुझे लगा आप कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल बता रही हैं इसलिए। नहीं नहीं, हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। इसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, अपीयर होते हैं। मतलब बेकिंग सोडा और विनेगर, दो चीज लो, उसमें पानी डाल दो, तो उसमें बबल्स फॉर्म होंगे और फिजिंग साउंड आएगा। ठीक है। मैम पहले पानी डालेंगे या फिर पहले ये सॉल्यूशन डालेंगे? पहले ये दोनों डालते दो, फिर पानी डालो। हाँ, पहले ये दोनों। कभी तुम लोगों ने घर में नहीं बनाया क्या? हम्म। घर में भी तो यूजुअली हम लोग ये सारी चीजें कर, होम रेमेडीज है ये तो। हाँ मैम, पर मैंने मिक्स नहीं किया कभी। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या नया क्या बना। न्यू सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। लाइम प्लस बेकिंग, लाइम जूस प्लस बेकिंग सोडा या लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा। इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। नया सब्सटेंस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी यहाँ पे। इस केस में न्यू सब्सटेंस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा, CO2। ठीक है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बॉइलिंग वाटर इज नॉट गैस इवोल्यूशन इन द केमिकल, इन अ केमिकल चेंज। देखो वाटर से स्टीम बन रहा है, ये सिर्फ एक स्टेट है, ये एक स्टेट का फॉर्म है, मींस वाटर वाटर लिक्विड है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हम वाटर से वाटर जब गैस में चेंज होता है, स्टीम में बदलता है, तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां एक स्टेट, एक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना, वाटर ही वाटर वेपर में फॉर्म हुआ, मतलब वहां सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, वहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लो या फिर इसको सिर्फ पर मैम वो वापस ये। वाटर भी बन सकता है इस। हाँ इसलिए भी, तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं कि भेज दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, स्टेटस डाल दीजिए। सब लोग देख। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एक लिक्विड स्टेट में है, स्टीम गैस में हो बन गया, ये गैस बन गया, तो कोई इसमें कुछ नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ नहीं, रिवर्सिबल भी है ये, इस वजह से। ठीक है, इट इज अ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। इसके बाद एक इंडिकेटर है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, दिस कॉजेज द टेम्परेचर चेंज। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, बर्निंग ऑफ वुड, तो जब जलेगा, जब लकड़ी जलेगी तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, लाइट और एशेस। कर रही हूँ, एशेस मीन्स क्या क्या बोल रहे थे, ग्राफिक्स। हम्म, तो यहाँ पे हीट, लाइट और एशेस प्रोड्यूस हुई, बन हुआ, तो यहाँ हीट मतलब कि रिलीज हो रही है। अब एनर्जी इज स्टोर्ड इन द वुड, जो भी एनर्जी वुड में रिलीज थी वो क्या हुई, सॉरी, जो भी एनर्जी वुड में स्टोर थी वो रिलीज हो गई। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि बेकिंग सोडा और विनेगर है, अगर हम लोग बेकिंग सोडा और विनेगर को कूल कर दें, ठीक है, मतलब द कंटेनर फील्स कूल, सॉरी, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो जिस भी कंटेनर में करते हैं ना ये प्रोसेस, विनेगर और बेकिंग सोडा वाला, वो कंटेनर बहुत कूल, मतलब ऐसा लगता है कि वो कंटेनर बहुत ठंडा है, क्योंकि वहां पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, ये चीज हम कल लिखवाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर। इतना लिख लिया तुम लोगों ने, ये यस मैम। समझ में आया? यस। कोई डाउट आज की क्लास में, शानवी? हाँ, ओके देन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? बाय मैम। बाय।